नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में माले विधायक संदीप सौरभ ने सरकार को और इसके साथ ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सदन में कहा कि जो बिहार की सरकार है, जिसे हाल ही में मैंडेट मिला है, वो जनता का मैंडेट नहीं है, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, चुनाव आयोग की ओर से जिताई गई सरकार है। उन्होंने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये सरकार जनमत चोरी करके आई हुई सरकार है। जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के कई सदस्यों ने उन्हें इस्तीफ़ा दे देने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अगर सचमुच ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, चुनाव आयोग ने हमारा फेवर किया है, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सुनिए माले विधायक संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा और सत्ता पक्ष के लोगों ने उन्हें क्या जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो राज्यपाल का अभिभाषण दिलवाया, न तो उसमें न तो सत्ता पक्ष के किसी भी वक्ताओं ने इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद नहीं किया। एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसको हम जोक मानते हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि इसके लागू होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हुआ। चुनाव से ठीक पहले तक होता रहा। तो ये एक एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को पैसा देना और उसके बाद उन जीविका महिलाओं को बूथ पर जबरदस्ती अपॉइंट करना, उनको ड्यूटी देना, ये चुनाव के नाम पर मजाक बिहार में महोदय चला है। हम सरकार से कहेंगे और पूरे देश देख रहा है, पूरे चुनाव में महोदय लेवल प्लेइंग समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो राज्यपाल का अभिभाषण दिलवाया, न तो उसमें न तो सत्ता पक्ष के किसी भी वक्ताओं ने इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद नहीं किया। एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसको हम जोक मानते हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि इसके लागू होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हुआ। चुनाव से ठीक पहले तक होता रहा। तो ये एक एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को पैसा देना और उसके बाद उन जीविका महिलाओं को बूथ पर जबरदस्ती अपॉइंट करना, उनको ड्यूटी देना, ये चुनाव के नाम पर मजाक बिहार में महोदय चला है। हम सरकार से कहेंगे और पूरे देश देख रहा है, पूरे चुनाव में महोदय लेवल प्लेइंग समाप्त हुआ। माननीय अगर चुनाव प्रक्रिया अनफेयर हुआ, ऐसा वो महसूस करते हैं, तो उनको सदन से त्यागपत्र देकर चला जाना चाहिए और सदन में अगर रहना है, माननीय तो सदस्य श्री माधव आनंद जी, व्यक्त करना चाहिए। आप हम लोग महामहिम के शुक्रगुजार इसलिए हैं और हम लोगों ने धन्यवाद का प्रस्ताव इसलिए दिया है कि उन्होंने जो बातें कही
जो जिस सरकार की योजनाओं की चर्चा की है, उपलब्धियों की भी चर्चा की है, भविष्य की योजनाओं की भी चर्चा की है। और सच पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 20 साल के उपलब्धियों को जिस रूप में महामहिम ने अपने संबोधन में व्यक्त किया है, सदन को तो सहमत होना ही चाहिए, क्योंकि जब बिहार की जनता ने ही 20 साल की उपलब्धियों पर इतनी बड़ी मुहर लगा दी है, तो सदन, हम लोग तो उसी के प्रतिनिधि हैं। जनता ने महोदय इतनी जबरदस्त मुहर लगाई कि हमारे पत्रकार मित्र लोग भी बैठे हैं। सारे चुनाव वैज्ञानिकों के, सारे चुनाव विश्लेषकों के सारे अनुमान, सारे आकलन, सारी भविष्यवाणियां पीछे छूट गई और जनता का जो मैंडेट था, जो जनादेश था हम लोगों के हुकूमत के पक्ष में, वो सारे अनुमानों से बहुत आगे निकल गया। तो ये तो अब जनता का आदेश ने ही प्रमाणित कर दिया है कि राज्यपाल ने जो कहा है वो कितना सही कहा है। ये तो जनादेश से प्रमाणित होता है महोदय। और आजकल एक और चीज हम देखते हैं, बहुत लोग को महिला के बारे में संदीप जी भी बोल रहे थे, वैसे जो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जो ये रुकावट होती है आचार संहिता में, वो नई योजना के बारे में होती है। हमेशा जान लीजिए कि कोई नई योजना घोषित करके किसी को आप आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। आप कृपया बैठ जाएं। संदीप जी प्लीज बैठ जाइए, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। और बैठ जाइए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। ठीक है, आपको मौका मिला था, प्लीज शांति रहिए। और महोदय, अगर ऐसी बात हो तो सरकार के लाखों कर्मचारी हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाए, तो उनको महीने का वेतन भी नहीं दिया जाए कि वेतन दे देंगे तो अलग चीज है। और ये नई योजना के लागू करने के बाद योजना को ऑन गोइंग चालू योजना में देने में कोई रुकावट नहीं है, कोर्ट का फैसला हो चुका है, ये जान लीजिए। नई योजना करके उसको रोकना, खैर महोदय उसमें नहीं बात जानी है। हम ये कह रहे थे महोदय कि हम दूसरी बात कर रहे थे। बिना अनुमति के न बोले, प्लीज बिना अनुमति के न बोले, आसन से अनुमति लेके बोले। मेरा हम दूसरी बात कर रहे थे, हम तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे थे कि आजकल इस जनादेश के एक अति सरलीकृत व्याख्या का प्रचलन हो गया कि सारे इस जनादेश के मूल में इनको सिर्फ महिला रोजगार योजना ही दिखती है महोदय। बल्कि जान लीजिए वो तो तात्कालिक कारण थे, इसके बुनियादी कारण 20 साल की उपलब्धियां हैं। 20 साल में आप लोग तो SIR करते करते हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ा दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय चुनावी संस्था के प्रधान नियुक्त हो गए। ये समझ लीजिए। आप लोग तो इतना महोदय, इतना मिथ्या फरेबी आरोप इन्होंने ज्ञानेश कुमार पे लगाया, एक मिसाल नहीं दे पाए, एक उदाहरण नहीं दे पाए, लेकिन कितना वोट चोरी का नारा लगाए, एक वोट चोरी साबित कर सके। और यही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हो गया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रधान बन गए महोदय ज्ञानेश कुमार। और हम तो ये कह रहे थे कि भाई ये 20 साल की उपलब्धियां हैं, पूरे चुनाव में एक कोने से नहीं आवाज आ रही थी जो सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज थी। मुझे याद है यहीं पे 2 साल पहले करीब, अरे बच्चे आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे।
संदीप जी प्लीज, संदीप जी बिना अनुमति के न बोले। महोदय आसन से अनुमति लेने पर आप बोल रहे थे तो हम बोल टोका टोकी रहे नहीं करें महोदय। प्लीज। हमको याद है इसी सदन में 2 साल पहले नेता प्रतिपक्ष यहाँ भी बोले थे और बाहर भी बोलते प्लीज थे शांति से बोलिए। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कि ये अब थक गए, इनको आराम करना चाहिए। उसी दिन हमने कहा था आपको कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां सुनाई थी कि अभी कहाँ आराम बदा है, ये सब बातें छलना है, अभी तो इनको मीलों चलना है। और आज ये सोच महोदय कि ये मीलों चल के आज मकबूलियत का वो मुकाम हासिल कर लिए हैं कि आने वाली पीढ़ियां रश्क करेंगी, उनको ईर्ष्या होगी राजनीतिक पीढ़ी में। 10-20 साल बाद कि राजनीतिक पीढ़ियों के मन में ये इच्छा जगेगी, जब आज का समय कल इतिहास बनेगा और हमारे नेता की उपलब्धियां पढ़ेगा, एनडीए सरकार की उपलब्धियां पढ़ेगा, उनके मन में ये भाव जगेगा काश हमारे जमाने में भी एक ऐसा नेता होता। ये महोदय ये हमारे नेता की उपलब्धियां हैं। और महोदय अंत में क्योंकि समय